तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लीडफुट का क्वेश्चन नंबर 103 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जिगजैग लेवल ऑर्डर टेबल्स करना है। मतलब पहले हमको लेफ्ट से राइट एलिमेंट को टेबल्स करवाना है, फिर हमको राइट से लेफ्ट नोड को टेबल्स करवाना है, फिर अगेन लेफ्ट टू राइट एलिमेंट को टेबल्स करवाना है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में हमको एक ट्री दे के रखा है जिसमें जो रूट नोड है वो है थ्री, तो हमने थ्री को टेबल्स करा है। फिर हम राइट से लेफ्ट नोट को ट्रेवर्स करेंगे, मतलब पहले 20 फिर 9, फिर अगेन लेफ्ट टू राइट तो 15 फिर 7। तो हमें इसी को इंप्लीमेंट करना है। तो हम इसका अप्रोच समझते। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम दो स्टेक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टेक में जो हमारा रूट नोड देगा हम उसको पुश कर देंगे। तो स्टेक वन जो वन है उसमें क्या आ गया, वन। और स्टेक टू हमारा अभी भी एम्प्टी रहेगा। और हम एक और वेक्टर लेंगे आंसर नाम का, जो कि हमारे जो भी हम नोट ट्रेवर्स करते जाएगा ये उसको स्टोर करेगा। अब हमने दो स्टेक क्यों लिए, जो पहला स्टेक है वो क्या करेगा, राइट से लेफ्ट हमारे नोट को पुश करेगा, और जो स्टेक टू रहेगा वो लेफ्ट टू राइट नोट को पुश करेगा। अब हमको क्या करना है, हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हमको ये लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा स्टेक वन और स्टेक टू के एलिमेंट एम्प्टी ना हो जाए, हमको जब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब हम समझते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले स्टैक में हमने वन को पुश करा हमारे रूट एलिमेंट को, तो स्टैक में क्या आ गया, वन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैक वन था उसके जो टॉप एलिमेंट हम उसको रिमूव कर देंगे और उसको आंसर नाम के वेक्टर में पुश कर देंगे। फिर स्टैक जो टू है उसमें क्या करेंगे, हम पुश कर देंगे हमारे रूट नोड के चाइल्ड को, मतलब टू और थ्री को। तो हमने टू और थ्री को पुश कर दिया। अब अगेन क्या करेंगे, हमारा जो स्टेक टू का जो टॉप था हम उसको रिमूव करेंगे, और उसके जो चाइल्ड थे फाइव और फोर हम उसको पुश कर देंगे। बट जो हमारा स्टेक वन था हम उसमें क्या करेंगे, पहले राइट वाला पुश करेंगे फिर लेफ्ट वाला पुश करेंगे। अब क्या करेंगे, जो स्टेक टू था उसमें से हम टू को भी पॉप कर लेंगे। फिर टू को पॉप करने के बाद क्या करेंगे, उसका जो भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे हम उसको पुश कर देंगे। तो हमने इसको पुश कर दिए स्टेक वन में। अब हम स्टेप वन से एलिमेंट जो हमारे नोड है उनको पॉप करते जाएंगे। तो पहले हमने सिक्स को पॉप करा, सेवन को पॉप करा, फिर सिक्स को पॉप करा, फिर फाइव को पॉप करा, फिर फोर को पॉप करा। तो इस तरीके से हमारा ये अप्रोच वर्क करने वाला है। हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम दो स्टेप लेंगे। तो स्टेप थ्री नोड स्टार एच वन एच टू, दो हमने स्टेप ले लिए। अब हम एक टू डी वेक्टर लेंगे। टू डी वेक्टर क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो इस फॉर्म में है। मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर है, वो लेवल के नोड अलग है इसमें। तो हम पहले एक वेक्टर ले लेते हैं। टू डी वेक्टर लेना है। टू डी वेक्टर क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें हमारे जो आउटपुट है उसमें हमको नोड एलिमेंट को, जो भी हमारे लेवल के जो नोड रहेंगे हमको पहले उसमें पुश करना है, कि जो वेक्टर आएगा हमको उसको ये आंसर नाम के वेक्टर में पुश करना है। तो वेक्टर इंट आंसर, ये हमने वेक्टर भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे,
पहले हमारी एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर हमारा जो रूट है, अगर वो नल होता है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर पे। और फिर क्या करना है हमको, H1 में पुश करते जाना है हमारे रूट एलिमेंट। हमारा इतना काम तो हो गया। अब हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा जो S1 है, जब तक हमारा S1 एम्प्टी ना हो और जो हमारा S2 है वो एम्प्टी ना हो, तब तक हमको इस लूप को कंटिन्यू करना है। अब इसमें अगर जो हमारा S1 है, अगर उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेंगे। तो वेक्टर इन लेवल, हमने ये वेक्टर क्यों बनाया है, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा लेवल होगा, जैसे हम अभी सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम इस लेवल नाम के वेक्टर में उस सेकंड लेवल के नोड को स्टोर करेंगे। ये हो गया। अब हमको लूप कब तक चलाना है, जब तक हमारा जो S1 है वो एम्प्टी ना हो, जब तक उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तब तक। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी लेवल देगा उसमें पुश बैक कर देंगे। किसको करना है, हमारा जो भी टेम्प वेरिएबल होगा, सबसे पहले तो हमको एक टेम्प नोड लेना पड़ेगा। ट्री नोड स्टार टेम्प, उसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारा S1 का जो टॉप एलिमेंट होगा, हम उसको पुश कर देंगे और S1 को पॉप करते जाएंगे। अब क्या करना है, जो भी हमने लेवल नाम का वेक्टर बनाया है, उसमें हम ये जो S1 वाला स्टैक है, हम एक साइक्लिंग यूज करेंगे, राइट से लेफ्ट को एलिमेंट पुश करना हो तो राइट टू लेफ्ट, इस लेवल नाम के वेक्टर में पुश बैक कर देंगे किसको, हमारा जो भी टेम का डेटा होगा। टेम का इधर क्या देखे रहता है, वेल। ये होने के बाद क्या करना है, अगर टेम्प का अगर जो राइट है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें पुश कर देंगे टेम्प के वेल को। और इफ अगर टेम्प का जो लेफ्ट है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो हम स्टेप 2 में पुश कर देंगे, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, टेम्प के राइट को पुश कर, टेम्प के लेफ्ट पे। और ये होने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमने आंसर नाम का वेक्टर बनाया था उसमें पुश बैक कर देंगे किसको, हमारे लेवल नाम के वेक्टर को।
अब हमको क्या करना है, ये हमने लेफ्ट टू राइट के लिए बना लिया है। अब हमको लेफ्ट टू राइट के लिए बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? इफ अगर हमारा H2 अगर एम्प्टी नहीं होता है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक वेक्टर बनाना है, उसका नाम में हम लेबल ही रख लेते हैं। हम क्या करेंगे, वाइल जब तक जो हमारा H2 है वो एम्प्टी ना हो जाए, पहले हम एक नोड क्रिएट कर लेंगे, टेम्प, और उस टेम्प में क्या करेंगे, हमारा जो भी H2 का टॉप एलिमेंट होगा हम उसको पुट करेंगे, और H2 को हम पॉप करते जाएंगे। फिर जो भी हमने लेवल वेक्टर बनाया है उसमें हम पुश बैक कर देंगे हमारा जो भी टेम्प का डेटा होगा, वैल्यू होगा। और अब क्या करना है, इफ अगर टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम S1 में क्या करेंगे, पुश कर देंगे टेम्प के लेफ्ट को। और अगर हमारा टेम्प का अगर राइट एग्जिस्ट करता है, तो हम S1 में पुश कर देंगे किसको, हमारे टेम्प के राइट को। ये भी हो गया। अब क्या करना है, हमारे आंसर में हम पुश बैक कर देंगे किसको, हमारे लेवल पे। और फिर ये सब होने के बाद क्या करना है, रिटर्न करना है हमारे आंसर पे। रन करके देखते हैं। वेक्टर, अच्छा यहाँ मिस्टेक है। वेक्टर, वेक्टर इन द आंसर, केस टू सही है, केस वन में क्या मिस्टेक आ रही है? अच्छा, हमारी मिस्टेक यहाँ पर है। पहले हमको, जब भी हम स्टैक पे एलिमेंट को पॉप करेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होंगे, तो हमने ये कंडीशन गलत लगा दी, ये ऊपर नीचे हो गया। अब रन करके देखते हैं। तो वो सक्सेसफुली हमारा रन हो चुका है, सबमिट करेंगे। तो सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।